हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी क्रोशे की सहायता से। इसका यूज़ हम काफ़ी जगह कर सकते हैं, जैसे कि कार्डिगन, शॉल्स, हेडबैंड और ब्लैंकेट वगैरह भी बना सकते हैं। इसकी सहायता से हम कुशन कवर, पिल्लो कवर, जैसा भी प्रोजेक्ट आप क्रोशे की सहायता से कोई भी बनाना चाहें वो आप किसी भी डिज़ाइन से तैयार कर सकते हो। आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेके आई हूँ जो हम ट्रिपल क्रोशिया यूज़ करके तैयार करेंगे। चलो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। स्लिप नोट लगाते हुए 4 से मल्टीपल करते हुए हमने चेन बनानी है, जैसे 4, 8, 12, 16। इस तरह मैं 4 से मल्टीपल करते हुए 16 यानी 16 चेन बना रही हूँ, प्लस 2 चेन करेंगे यानी कि 18 चेन बना लेनी है मैंने। आप जिस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके हिसाब से आप चेन कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह मैंने 16 चेन बना ली, प्लस 2 चेन करेंगे, 18 होगी। अब फर्स्ट चेन को छोड़ते हुए सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। इसी तरह हम हर चेन स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और अपने फर्स्ट रो को लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह लास्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया करते हुए फंदा टाइट कर देंगे, फिर 3 चेन करेंगे, टर्न कर देंगे। अब हम फर्स्ट स्टिच को छोड़ते हुए, सेकंड स्टिच को छोड़ते हुए थर्ड स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेते हुए इस तरह 2 बार बल लेना हमने, और थर्ड स्टिच में क्रोशिया हुक को डालते हुए ऊन बाहर लेंगे। 4 फंदे हो गए हमारे पास। अब फिर हम 2 का 1 कर देंगे, 3 रह गए, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 रह गए, फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और फिर दोबारा उसी तरह क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेते हुए नेक्स्ट स्टिच में भी हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 4 फंदे, 2 का 1, 3, 2 का 1, 2, 2 का 1 कर देंगे। इस तरह हमने 2 स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया किया। जो 2 स्टिच हमने स्किप किए थे, अब उनमें हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेंगे और जो फर्स्ट स्टिच होगा उसमें क्रोशिया बैक से आगे लाएंगे, यानी कि इस तरह हमने बैक से क्रोशिया हुक को आगे की तरफ लाते हुए ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। 4 फंदे, 2 का 1, 3 फंदे, 2 का 1, 2 फंदे, 2 का 1 कर देंगे। अब इसी तरह हम जो दूसरा स्टिच हमने स्किप किया था उसमें भी हमने ट्रिपल क्रोशिया लेना है। उसी तरह 2 बार क्रोशिया पर ऊन लेंगे और क्रोशिया हुक को इस तरह हम बैक से लाएंगे, यानी कि रहेगा हमारे सीधी साइड ही, और हुक को हम थोड़ा पीछे से करते हुए स्टिच के आगे से बाहर निकालेंगे। इस तरह करना हमने। इस तरह हमने 4 फंदे बना लिए। 2 का 1 करेंगे, 3 रह गए, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 रह गए, फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह देखिए सेट कर लेंगे डिज़ाइन को। इस तरह हमारा डिज़ाइन शो होगा। 2 जो हमने स्किप किए थे बाद में उसे भी हमने ट्रिपल क्रोशिया में ले लेना है। फिर दोबारा उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। जिस स्टिच में हमने ट्रिपल क्रोशिया किया था उसको छोड़ते हुए उसके साथ वाले 2 स्टिच को छोड़ते हुए थर्ड स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। इस तरह हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 बार क्रोशिया पर ऊन लेते हुए क्रोशिया हुक को आगे से हम डालेंगे, पीछे की तरफ से क्रोशिया हुक से ऊन बाहर लाएंगे। 4 फंदे हो गए, 4 में 2 का 1 कर देंगे, 3 रह गए, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 रह गए, फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह हमने 2 स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब हमने जो 2 स्टिच स्किप किए थे उसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। क्रोशिया हुक को पीछे से आगे की तरफ लाएंगे हम। 4 फंदे बन गए हमारे। फिर हम 2 का 1 करेंगे, 3 रह गए, फिर 2 का 1 कर देंगे, 2 रह गए, फिर 2 का
एक कर देंगे। इस तरह हमने जो 2 स्टिच स्किप किए थे उसके फर्स्ट स्टिच में हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेते हुए क्रोशिया हुक को पीछे से आगे की तरफ लाना, फिर 4 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 1 फंदे। यही प्रोसेस है हमारा ट्रिपल क्रोशिया का। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए अब हम डिज़ाइन को आगे चलाते जाएंगे। जिस स्टिच में हमने ट्रिपल क्रोशिया किया उसके साथ वाले 2 स्टिच को छोड़ते हुए थर्ड स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। उसी तरह फिर हम ट्रिपल क्रोशिया की 2 सेट कंप्लीट कर लेंगे। पहले आगे से 2 स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया करते हुए, फिर बैक में भी ट्रिपल क्रोशिया करते हुए जो हमने स्किप किए थे 2 स्टिच, उसमें अब हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। इस प्रोसेस को हमें ध्यान से देखना कि किस तरह हम क्रोशिया हुक को ला रहे हैं। आगे से ही करते हुए पीछे से स्टिच के आगे की तरफ लाना, फिर ट्रिपल क्रोशिया करना। अब हमने एक स्टिच में कर लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हमने इसी तरह क्रोशिया हुक को थोड़ा स्टिच के आगे से ना लाते हुए पीछे से लाना है आगे की तरफ और ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए डिज़ाइन की स्टार्टिंग कुछ इस तरह होगी हमारी। अब हमने फिर 2 स्टिच को स्किप करते हुए थर्ड स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। लास्ट में हमारे पास एक स्टिच बचा है। अब हमने फिर बैक की तरफ लाना है। जो स्टिच हमने स्किप किए थे पीछे से क्रोशिया हुक को लाते हुए हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है दोनों स्टिचेस में। लास्ट में जो स्टिच बचा है हमारे पास उसमें हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह हमने सेकंड राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3 चेन करेंगे, टर्न कर देंगे, फिर हम थर्ड राउंड में जाएंगे। थर्ड राउंड की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, ध्यान से देखना होगा ये प्रोसेस हमें। जो हमने नीचे की तरफ दबे हुए हैं हमारे ट्रिपल क्रोशिया, पहले हमें उन्हें उठाना होगा। हमें क्रोशिया हुक को पीछे से लाना है। क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेते हुए इस तरह जो फर्स्ट स्टिच था हमारा उसके पीछे से क्रोशिया हुक को लाते हुए पीछे फिर ले जाना है हमने। इस तरह देखिए हमने बैक साइड में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फ्रंट साइड में नहीं बनाना है। ये जो रो होगा हमारा ये बैक साइड में ही इसके स्टिचेस लगेंगे, फ्रंट साइड में नहीं आएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी हम इसी तरह करेंगे। क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेंगे और क्रोशिया हुक को पीछे से आगे की तरफ लाते हुए फिर पीछे ले जाना है। फिर हम इसी तरह ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। जो हमारे फर्स्ट 2 स्टिच थे सबसे पहले हमने उनमें ट्रिपल क्रोशिया किया। अब हमारे जो साथ वाले ऊपर की तरफ शो हुए हैं ट्रिपल क्रोशिया, इन्हें हमने स्किप करना है और नेक्स्ट 2 स्टिच में हमने ट्रिपल क्रोशिया लेना है जो नीचे दबे हुए हैं। फिर हम उन्हें ही उठाएंगे, फिर दोबारा उसी तरह करेंगे। क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेंगे, फिर क्रोशिया हुक को पीछे से आगे की तरफ लाते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। इस तरह हमने दोनों स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। फर्स्ट स्टिच में तो हमने कर लिया। अब जो साथ वाला स्टिच है इसमें भी हम उसी तरह ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पीछे से क्रोशिया हुक को आगे की तरफ लाते हुए फिर पीछे ले जाएंगे, फिर उसी तरह ट्रिपल क्रोशिया करेंगे जिस तरह मैंने पहले भी आपको समझाया है। पीछे भी इस तरह हमने थर्ड राउंड की स्टार्टिंग की। जो दबे हुए स्टिचेस थे पहले हमने 2 उठाए, फिर 2 उठे हुए स्टिचेस को स्किप करते हुए फिर नेक्स्ट स्टिचेस को उठाया। अब हमने जो 2 स्टिच स्किप किए थे अब हमें उन्हें उठाना होगा। हम क्रोशिया पर ऊन लेंगे, फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 बार क्रोशिया पर ऊन लेते हुए क्रोशिया हुक को पीछे से इस तरह हमने लाना है
ध्यान से देखिए इस प्रोसेस को, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कोई भी। ये इजी नहीं है स्टिच, फिर भी जब हम इसे करेंगे ध्यान से तो ये बन जाएगा। जब बनेगा तो बिल्कुल इजी लगेगा हमें। इस तरह हम क्रोशिया हुक को लाएंगे पीछे से आगे की तरफ और ट्रिपल क्रोशिया में से गुजारते हुए फिर हमें बैक में ही ले जाना है इसे। अब हम बैक में ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। अब हमारा जो सेकंड ट्रिपल क्रोशिया है उसमें भी हम इसी तरह करेंगे। क्रोशे पर 2 बार ऊन लेते हुए क्रोशे हुक को पीछे से आगे की तरफ लाते हुए फिर हमने स्टिच को इस तरह पीछे की ओर लेके जाना है। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे उसी तरह। अब हमने जो दबे हुए स्टिच में स्टिच लिया था उसके बाद हम उठे हुए जो स्टिच हैं हमारे ट्रिपल क्रोशिया के उनको छोड़ते हुए नेक्स्ट 2 जो स्टिच हैं दबे हुए हमारे नीचे की तरफ उन्हें उठाना है ऊपर की तरफ। क्रोशिया हुक को पीछे से आगे की तरफ लाते हुए हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे पहले स्टिच में। फिर दूसरे स्टिच में भी हम इसी तरह ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। अब हमने जो 2 स्टिच स्किप किए थे ऊपर की ओर उठे हुए ट्रिपल क्रोशिया उनमें हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 बार क्रोशिया पर ऊन लेते हुए पीछे से इस तरह हमने क्रोशिया हुक को लाना है आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। 4 फंदे बन गए हमारे पास। 2 का 1 कर देंगे, 3 फिर 2 का 1 कर देंगे, 2 फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर दोबारा इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। दोबारा फिर क्रोशे पर 2 बार ऊन लेंगे और जो सेकंड स्टिच हमारा ट्रिपल क्रोशे का ऊपर की ओर उठा बचा है उसे भी हम इसी तरह क्रोशे हुक को पीछे से आगे की तरफ लाते हुए फिर स्टिच के बाहर निकालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे 2 स्टिचेस हैं वो ऊपर की तरफ उभरे हुए हैं, ऊपर की तरफ शो हो रहे हैं, उनको स्किप करेंगे अब हम और नेक्स्ट 2 स्टिच ट्रिपल क्रोशिया जो हमारे नीचे दबे हुए हैं उन्हें अब हमने उठाना है। क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेते हुए क्रोशिया हुक को पीछे से आगे की ओर लाते हुए ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टिच में भी क्रोशिया हुक पीछे से लाते हुए ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब हमने जो 2 स्टिचेस स्किप किए थे उभरे हुए उन्हें अब हमने नीचे दबाना है। उसके लिए हम क्रोशिया हुक को पीछे से लेते हुए हुक को बाहर की तरफ लाएंगे और पीछे हमने ट्रिपल क्रोशिया दे देना है। इसी तरह हम दूसरे स्टिच में भी ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। जो दूसरा स्टिच हमारा उभरा हुआ है दोनों स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशिया देते हुए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो सीधी साइड होगी पैटर्न की उसमें हम आगे की ओर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और जो बैक साइड होगी पैटर्न की उसमें हम पीछे की ओर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। लास्ट में अब हमारे पास 2 ट्रिपल क्रोशिया बचा है। इसमें भी हम क्रोशिया हुक पीछे से गुजारते हुए ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। लास्ट में जो चेन वाला हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। क्रोशिया पर ऊन लेते हुए 3 फंदे, 3 का 2, 2 का 1 करते हुए इस तरह हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट होता है पैटर्न का। इसके स्टार्टिंग में भी हमारे एक डबल क्रोशिया होते हुए 2 ट्रिपल क्रोशिया से स्टार्टिंग हुई और लास्ट भी हमारी 2 ट्रिपल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया से एंड हुआ इसका। ये हमारे पैटर्न का बैक साइड है। देखिए चेन कैसे शो हो रही है और ये हमारा सीधी साइड है पैटर्न की। पैटर्न कैसे नज़र आ रहा है देख रहे हो आप। अब हम आगे चलते हैं 4th राउंड के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन करेंगे फिर टर्न करेंगे। 4th राउंड स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे जो हमारे फर्स्ट 2 स्टिच हैं उन्हें हम स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट 2 स्टिच हैं जो ऊपर की ओर उभरे हुए हैं
उसमें हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। आगे की ओर क्रोशिया हुक लाते हुए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सीधी साइड हम क्रोशिया हुक आगे की तरफ से लाते हुए ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और उल्टी साइड में हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे बैक से क्रोशिया हुक को स्टिच में लाते हुए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा पैटर्न बनाते समय। इस तरह हमने दोनों स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशिया कर लिया है। अब हमने जो 2 स्टिच स्किप किए हैं उनमें अब हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट स्टिच में से इस तरह पीछे से गुजारते हुए आगे की ओर लाते हुए ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे दोनों स्टिचेस में। पहले स्टिच में करेंगे इस तरह, फिर दूसरा जो स्टिच है उसमें भी हम इसी तरह क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेते हुए ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। अब फिर हम 2 स्टिच स्किप करेंगे। देखिए नीचे की तरफ दबे हुए ये हमने स्किप करने हैं और जो ऊपर की ओर उठे हुए हैं ट्रिपल क्रोशिया, उन्हें हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है दोनों स्टिचेस में। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, आगे की तरफ से क्रोशिया हुक लाते हुए आगे ही हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। अब हमने जो नीचे 2 स्टिच स्किप किए थे उनमें हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। उसी तरह क्रोशिया हुक आगे से स्टिच में से ले जाते हुए फिर आगे ही हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह हम दोनों स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए अब हम पैटर्न को आगे इसी तरह इस राउंड का चलाते जाएंगे। 2 स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट 2 स्टिच होंगे जो उसमें ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। इस तरह हमने लास्ट में भी ट्रिपल क्रोशिया कर लिए हैं और जो अंदर की तरफ लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया स्टिच है उसमें भी हम क्रोशिया हुक आगे से लाते हुए दोनों स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। अब हम लास्ट वाले डबल क्रोशिया स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे क्रोशिया पर ऊन लेते हुए। इस तरह हमारा पैटर्न का 4th राउंड भी कंप्लीट होता है। इसके स्टार्टिंग में भी डबल क्रोशिया है और लास्ट में भी सिंपल डबल क्रोशिया ही है। अब हम 5th राउंड में जाएंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले 3 चेन करनी होगी। टर्न कर देंगे। 5th राउंड जो होगा हमारा सेम 3rd राउंड की तरह होगा। इसमें हम जो फर्स्ट 2 स्टिच हैं हमारे उसमें हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पीछे से क्रोशिया हुक लाते हुए फर्स्ट स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह जो सेकंड स्टिच होगा हमारा उसमें भी क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेते हुए हम पीछे से क्रोशिया हुक आगे की ओर लाएंगे, फिर पीछे ले जाते हुए ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। नेक्स्ट 2 स्टिच हमने स्किप करने हैं। जो ये उठे हुए हैं इन्हें हम स्किप करेंगे और जो नीचे 2 स्टिचेस दबे हुए हैं इन्हें हम बैक से क्रोशिया हुक लाते हुए उठाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे बैक में ही। इस तरह हमने दोनों स्टिचेस जो दबे हुए थे उनमें ट्रिपल क्रोशिया कर लिया है। अब हमने जो 2 स्टिच स्किप किए थे उभरे हुए उसमें अब हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। क्रोशिया पर 2 बार ऊन लेते हुए क्रोशिया को इस तरह हम बैक से लाएंगे और आगे की ओर लाते हुए स्टिच के अंदर से फिर बाहर ले जाएंगे बैक साइड में। इस तरह हम ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह हमारा पैटर्न आगे बनता जाएगा। अब हम फिर जो हमने 2 स्टिच स्किप करने हैं, जो हमारे उभरे हुए हैं उसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट 2 स्टिच जो हमारे दबे हुए हैं उसे अब हम उठाएंगे ट्रिपल स्टिच की सहायता से पीछे से क्रोशिया हुक लाते हुए। इस तरह हम लास्ट तक ये राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले इस तरह 5th राउंड की लास्ट में अब हमारे पास 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बचे हैं जो ऊपर की ओर उठे हुए हैं। अब इसे भी हमने ट्रिपल क्रोशिया ले लेंगे बैक से क्रोशिया हुक को लाते हुए।
अब इस तरह लास्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। क्रोशिया पर ऊन लेते हुए 3, 3 का 2, 2 का 1 करते हुए इस तरह हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम 3 चेन करेंगे, फिर टर्न कर देंगे। अब हम 6th राउंड की स्टार्टिंग करेंगे। 6th राउंड में जाने के लिए हम 2 जो स्टिचेस होंगे उसे हम स्किप करते हुए जो उठे हुए 2 स्टिच हैं इसमें ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। आगे से क्रोशिया हुक को स्टिच में डालते हुए अब हमने जो आगे वाले 2 स्टिच स्किप किए थे ट्रिपल क्रोशिया के, उसमें क्रोशिया हुक डालेंगे आगे से और दोनों स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम ये राउंड अपना लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। नीचे दबे हुए 2 जो ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हैं उन्हें छोड़ते हुए ऊपर की ओर उभरे हुए स्टिचेस में हम ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह हम लास्ट तक इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमारा पैटर्न देखने में शो हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बनाने में थोड़ा इजी नहीं लग रहा अगर आपको, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्द आपसे ये बनने लगेगा। अगर आपको मेरी बनाई वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।